बाइबल उपवासों के बारे में जो बातें बताती हैं उसको इन दिनों में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और लेंट का ये सीजन जब चल रहा है तो हम उपवासों के बारे में कुछ ऐसा परमेश्वर के वचन से समझने का इन दिनों में प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बन सके और हम उसी तरह से उपवासों को रख सकें जिस तरह से उपवासों को रखने का मार्गदर्शन और निर्देश बाइबल के अंदर दिया गया है। और हमने बीते 2 अध्ययनों के अंदर जो उपवास के ऊपर हमने किए, इस बात को हमने समझने का प्रयास किया कि कैसे आज हम बाइबल के जो मापदंड हैं या बाइबल के जो निर्देश हैं, बाइबल के जो डायरेक्शंस हैं, उनके विपरीत जाकर के जब हम रोजे रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो कैसे परमेश्वर की आशीष नहीं लेकिन परमेश्वर का दंड एक विश्वासी के जीवन के ऊपर आ जाता है। और आज हम उपवास के विषय में और भी ज्यादा बाइबल से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने आगे आने वाले जीवन में उपवासों को लेकर के वो गलतियां ना दोहराएं जो गलतियां आप निरंतर दोहराते हुए आ रहे हैं। और इसीलिए जैसा कि यशाया के 58 अध्याय के अंदर इजरायली तीसरे वचन में परमेश्वर से पूछते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया लेकिन तूने उन उपवासों की कोई सुधि नहीं ली। उसी तरह से यदि आज आप भी ये प्रश्न परमेश्वर से कर रहे हैं, ये सवाल आपके जहन में भी उभर करके आ रहा है कि मैं इतने उपवास कर रहा हूं, 40-40 दिनों के उपवास मैंने किए, लेकिन क्या कारण है कि खुदा ने मेरे उन रोज़ों का जवाब दिया ही नहीं, मेरी दुआओं का जवाब जो है वो परमेश्वर ने दिया ही नहीं, क्योंकि हम गलत तरीके से, गलत उद्देश्य से उपवास रखते हुए आ रहे हैं। इसलिए हमारे उपवासों की परमेश्वर सुधि ले ही नहीं रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने बीते अध्ययन के अंदर भी आपको बताया था कि मैं 15 साल की आयु का था, तब से मैं 40-40 दिन के उपवास रखता हुआ आ रहा हूं। तो उपवास जो है मेरे आत्मिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे आत्मिक जीवन को मैं उपवास से अलग करके नहीं देख सकता हूं, क्योंकि मैं शुरू से ही उपवास रखता हुआ आ रहा हूं। उपवास करना मुझको अच्छा लगता है। उपवास करने से मैं अपने आप को परमेश्वर के और भी ज्यादा निकट महसूस करता हूं। और कभी कभी मैंने साल के अंदर 150 उपवास भी रखे, मैंने साल के अंदर 250 उपवास भी कभी कभी रखे। तो उपवासों का अच्छा खासा अनुभव जो एक विश्वासी को होना चाहिए वो मेरे पास है। और एक साधारण मसीही से ज्यादा उपवास के विषय में अनुभव जो है वो मैं प्राप्त कर चुका हूं। तो मेरा जो अनुभव है वो आपके जरूर से काम आ सकता है। तो आज हम उपवास के विषय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिनको यदि आप एक बार समझ गए तो उपवास को लेकर के आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका दृष्टिकोण जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर उपवास के महत्व को कम नहीं आंक पाएंगे, साथ ही साथ आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा किए गए उपवास प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों प्रदान नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बारीक बारीक गलतियां निरंतर आप अपने उपवास में करते हुए आ रहे हैं। तो आज का हमारा पहला बिंदु जो है वो ये है कि उपवास भूख हड़ताल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको ये बात बताई और मैंने इस बात को कहा था कि बाइबल में उपवास को खुद को दीन करना कहा गया है। यानी जब हम परमेश्वर के सामने खुद को दीन करते हैं, नम्र बनाते हैं, उस काम को उपवास बाइबल के अंदर कहा गया है। और उपवास जो है वो कोई भूख हड़ताल नहीं है, जैसा कि आज कितने लोगों ने उसको भूख हड़ताल बना करके रख दिया है। उपवास का जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए। एक व्यक्ति भूखा और प्यासा रह करके उपवास पर रहता है, भूखा और प्यासा रहता है, परमेश्वर से क्षमा मांगता है और इस बात को कहता है कि क्योंकि मैंने ये पाप किया था, मैंने ये गलती करी थी, इसलिए आज मैं अपने शरीर को दुख दे रहा हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, ताकि जीवन भर मुझको ये बात याद रह सके कि मैंने वो पाप किया था और उस पाप की क्षमा मांगने के लिए मैंने उपवास किया था। और उपवास करने के द्वारा मैं उस दिन भूखा था, मैं प्यासा था, ये बात मुझको हमेशा याद रहे, इसलिए मैं उपवास कर रहा। लेकिन आज उपवास के मायने बदल चुके हैं।
लोग सांसारिक चीजों को पाने के लिए उपवास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बीते 2 अध्ययनों में विस्तार से इस बात को बताया कि जब किन्हीं विश्वासियों की शादियां नहीं हो रही होती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो वो 40-40 दिनों के उपवास सिर्फ इसलिए रखते हैं कि उनको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। ये उपवास नहीं है। आप परमेश्वर को मजबूर नहीं कर सकते हैं भूखा और प्यासा रहने से कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रदान कर दे, क्योंकि उपवास इन विषयों में किए ही नहीं जाते हैं। बाइबल के अंदर जब भी उपवास किए गए तो वो उपवास जो थे वो पापों के पश्चाताप के रूप में किए गए थे, पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए किए गए थे। तो यदि आप उपवास करते हैं कि आपकी शादी हो जाए, या आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर मिल जाएं, या कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती है उसके मन में आपके लिए प्यार उत्पन्न हो जाए, कोई लड़का आपको पसंद नहीं करता है उसके मन में आपके लिए प्यार उत्पन्न हो जाए, तो ये उपवास जो है वो उपवास नहीं है। इनको बाइबल भूख हड़ताल की श्रेणी के अंदर रखती है, उस कैटेगरी के अंदर रखती है। तो उपवास के महत्व को आपको समझना पड़ेगा। आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि उपवास एक आत्मिक विषय है जिसको हमने आज सांसारिक विषय बना करके रख दिया है। आप अपने पापों से पश्चाताप के निमित्त उपवास रखें, और उसके साथ ही साथ यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप परमेश्वर के सामने उस विषय को लेकर के आए कि प्रभु, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो गलतियां हैं जिसकी वजह से मेरा ये काम नहीं बन पा रहा है, आप मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरी प्रार्थनाओं को सुने और मेरा विवाह जो है वो आप कराएं, तो परमेश्वर आपके उपवास की सुधि लेगा। यदि आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर चाहिए, आपको किसी एग्जाम में पास होना है, आपको नौकरी चाहिए, तो आप पहले अपने पापों से, अपनी गलतियों से पश्चाताप करें परमेश्वर के सामने उस उपवास के दौरान, और परमेश्वर के सामने अपने विनती और निवेदनों को रखें। तब जाकर के आपका उपवास जो है एक बाइबल आधारित उपवास होने पाएगा। यदि आपने सिर्फ इसलिए उपवास किया कि मेरे घर के अंदर मेरी माताजी बीमार हैं, मेरे पिताजी बीमार हैं, तो मैं 40 दिन के उपवास कर रहा हूं ताकि ये ठीक हो जाए, इनको चंगाई मिल जाए, उन उपवासों की परमेश्वर सुधि नहीं लेता है। पहले आपको अपने पापों से प्रायश्चित करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस व्यक्ति की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उसको चंगाई मिल जाए, उसके पापों के लिए आपको परमेश्वर से क्षमा मांगनी पड़ेगी। और तब जाकर के आप परमेश्वर से जब विनती करेंगे कि प्रभु आप उस जन को चंगाई दें, तो परमेश्वर आपके उपवासों की सुधि लेगा। यहां पर कोई भी शर्तों वाला काम परमेश्वर के सामने नहीं चलता है। और आप कहेंगे बाइबल में ये कहां लिखा हुआ है कि दूसरों के पापों के लिए हम क्षमा मांगे? बाइबल में लिखा हुआ है, शमूएल जो है वो शाऊल के अपराधों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगता है। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ें तो वहां पर भी इसी बात का रेफरेंस जो है वो पौलुस के द्वारा प्रदान किया गया था, चाहे इनडायरेक्टली प्रदान किया गया था, लेकिन प्रदान जरूर से किया गया था। तो आप अपने उपवासों के विषय में ध्यान रखें कि आप परमेश्वर के सामने सबसे पहले खुद को दीन और नम्र करें। और खुद के पापों से क्षमा मांगने का मतलब यह नहीं है कि आपने सिर्फ मौखिक तौर पर परमेश्वर से क्षमा मांग ली और उपवास खत्म होते के साथ ही आप उन पापों को वापस से दोहरा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। जो प्रॉमिस आपने प्रभु को किया है उसको आपको निभाना पड़ेगा कि आज मैं इन पापों को छोड़ रहा हूं, अब मैं कभी भी इन पापों को नहीं करूंगा। और इसीलिए मैं उपवास पर हूं ताकि जीवन भर मुझको याद रहे कि मैंने उस पाप की क्षमा के लिए उपवास रखा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैंने दुख उठाया था, और इस बात को हमेशा मैं याद रख सकूं, इसलिए मैंने उपवास किया था। तो यही उपवास का मुख्य उद्देश्य बाइबल के अंदर बताया गया है। तो अपने उपवास को आप कभी भी भूख हड़ताल ना बनने। दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि आपका उपवास जो है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 2022 में मेरे पिता जो थे उनको डॉक्टर ने बताया था कि लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया है और उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। तो मार्च का महीना जैसे ही लगा था तो 1 मार्च से
मैंने ऐसा सोचा, मुझको पवित्र आत्मा ने कोई अगुवाई नहीं दी थी, लेकिन मुझको ऐसा महसूस हुआ कि मुझको अपने पिता की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए उपवास के साथ, क्योंकि जब हम भावनात्मक तौर से इमोशनली जब हम कमजोर हो जाते हैं तो हमारा आत्मिक रडार जो है वो काम करना बंद कर देता है। और मैं बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई पाए 40 दिनों के उपवास के ऊपर चला गया और मैंने मार्च की पहली तारीख को अपना पहला उपवास रखा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मार्च की 2 तारीख से लेकर के आगे के जितने भी उपवास थे वो पवित्र आत्मा ने मुझको रखने ही नहीं दिए। मैं सिर्फ उन 40 दिनों के उपवासों में से एक ही उपवास रख पाया था और सही 31 मार्च को मेरे पिता जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। पवित्र आत्मा ने मुझको उपवास रखने ही नहीं दिए। और उसके कुछ समय के बाद जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब पवित्र आत्मा ने मुझको ये बात बताई कि यदि मैं उस समय वो 40 दिन के उपवास कर लेता तो मेरे पिता तो ठीक नहीं होते, लेकिन मैं उनकी पीड़ा को और भी ज्यादा बढ़ा देता। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं वो 40 दिन के उपवास जो है वो नहीं रख पाया। इसीलिए जब भी आप उपवास करें तो आपका उपवास जो है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर ही होना चाहिए। पवित्र आत्मा जब आपको अगुवाई करे कि आपको उपवास करना है तो आप उपवास करें। यदि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई नहीं देता है, किसी के भी कहने से आप उपवास ना रखें, किसी की भी देखा देखी कि उसने 40 दिन के उपवास करें, मैं भी 40 दिन के उपवास करूंगा, 7 दिन के, 21 दिन के उपवास करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर स्पेसिफिकली पवित्र आत्मा आपको बोलता है तो ही आप उन उपवासों को करें, वरना बिना पवित्र आत्मा की आप कोई भी उपवास जो हैं उनको ना रखें। उसके बाद उपवास जो हैं उनकी एक सीमा होती है, असीमित उपवास ना रखें। जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा तो पवित्र आत्मा ही आपके मन के अंदर एक ऐसी इच्छा को उत्पन्न करेगा कि आप या तो 3 दिन के उपवास करें, 7 दिन के करें, 10 दिन के, 11 दिन के, 40 दिन के, 80 दिन के करें। लेकिन बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के आप जो सीमा है उपवासों की कि कितने दिन के उपवास आपको करने हैं, उसका डिसीजन आप अपने आप ना लें। अगर दानियल ने 21 दिन के उपवास किए तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई थी दानियल को। जरूरी नहीं है कि आप भी 21 दिन के उपवास करें। यदि यहूदियों ने एस्तर के कहने से 3 दिन का उपवास किया तो वो पवित्र आत्मा की इच्छा थी कि वो लोग ऐसा करें। जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा आपको भी वैसी अगुवाई दे। हो सकता है पवित्र आत्मा आपको 15 दिन उपवास रखने की अगुवाई दे, 9 दिन उपवास रखने की अगुवाई दे, पवित्र आत्मा आपको 19 दिन उपवास रखने की अगुवाई दे। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई पर और उसके निर्णय के ऊपर निर्भर करता है। तो आप किसी के भी कहने से उपवास ना रखें और किसी के भी देखा देखी के अंदर, जैसा मैंने कहा, आप उपवास ना रखें। उपवासों की एक सीमा है जो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मेरे आत्मिक जीवन के अंदर मैं ऐसी गलती कर चुका हूं कि मैंने बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई पाए 80 दिनों के उपवास जो थे वो किए थे। और उन 80 दिनों के बाद जब वो उपवास खत्म हुए तो मुझको आत्मिक लाभ तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं डिप्रेशन के अंदर चला गया था। मैं सभाओं के अंदर प्रचार कर रहा था, मैं पुस्तकों को लिख रहा था, मेरी प्रार्थना से बीमार चंगे हो रहे थे, मेरे काउंसलिंग से लोग अपने डिप्रेशन से बाहर आ रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को आत्मिक तौर से कमजोर महसूस करता चला जा रहा था। और जब मैंने लंबे समय तक पवित्र आत्मा से प्रार्थना करी कि प्रभु क्या हो रहा है, मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतनी प्रार्थनाएं करी, लेकिन उसके बावजूद मैं क्यों डिप्रेशन के अंदर जाता चला जा रहा हूं, तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की थी और पवित्र आत्मा ने मुझको मेरी 5 गलतियों के बारे में बताया था। वो 5 गलतियां मैंने डेट के साथ मेरी सरमन नोटबुक जो है उसके पहले पेज के ऊपर लिखी हुई हैं। पवित्र आत्मा ने साफ साफ शब्दों के अंदर जो बातें मुझको बताई थी, मैंने उसको मेरे सरमन नोटबुक के पहले पेज पर इसलिए लिखा हुआ है ताकि मैं हमेशा इस बात को याद रखूं कि मैंने ये 5 गलतियां अपनी सेवकाई के अंदर की थी जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था,
बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई पाए मैं उपवासों पे चला गया था। और मेरी पहली गलती जो पवित्र आत्मा के द्वारा उस समय बताई गई थी, वो थी सेवकाई में अत्यधिक व्यस्त रहने की वजह से मेरे प्रार्थना के जीवन में मैं लापरवाही कर रहा था। लंबे समयों तक बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई पाए मैंने उपवास किए थे और मैंने ज्यादा से ज्यादा सभाओं के अंदर प्रचार किया था, तो हद से ज्यादा मैं थक चुका था। उसके बाद अलग अलग बातों की मैंने चिंताएं करना शुरू कर दी थी और हर प्रकार के मानसिक दबाव को मैंने खुद के ऊपर आने दिया था। और पवित्र आत्मा ने कहा कि इस वजह से ही, क्योंकि बिना मेरी अगुवाई के तूने उपवास किया और प्रार्थना के जीवन को तूने नजरअंदाज किया और सारा दबाव खुद के ऊपर आने दिया और तूने बिना आराम किए काम करता चला गया, इसकी वजह से तू थक चुका है और इसी वजह से तू डिप्रेशन के अंदर जाता चला जा रहा है। और पवित्र आत्मा ने मुझको साफ तौर से एक बात बोली थी। पवित्र आत्मा ने मुझको एलिया की कहानी पढ़ने के लिए कहा था और पवित्र आत्मा ने कहा था कि जो एलिया के साथ हुआ था वही इस समय तेरे साथ हो रहा है। और जब मैंने एलिया की कहानी पढ़ी थी तो बाइबल के अंदर पहला राजा की किताब में बताया हुआ है कि एलिया जो था वो एक घोर आत्मिक युद्ध से होकर के गुजरा था। एलिया जो था वो 3.5 सालों तक कभी करीत नाम नाले में था, कभी वो सारपत की विधवा के घर पे था, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था, उसके ऊपर डिमोनिक अटैक भी था, उसने बाल के नबियों को भी हराया था, अशेरा के नबियों को भी उसने हराया था और इस प्रकार से उसने एक स्पिरिचुअल बैटल जो लड़ा था। अब वो थक चुका था और अब उसको आराम की जरूरत थी, लेकिन जिस समय उसको आराम की जरूरत थी उसी समय रानी इजाबेल उसके ऊपर दूसरा डिमोनिक अटैक कर देती है और वही शूरवीर भविष्यवक्ता एलिया जो था, जो कि बहादुर भविष्यवक्ता था, वो कायर नहीं था, लेकिन क्योंकि वो थका हुआ था, वो डिप्रेशन के अंदर आ गया, वो डिमोनिक अटैक का शिकार हो गया और वो डर के मारे इजाबेल के सामने से भाग जाता है और परमेश्वर से मृत्यु मांगता है। वो सुसाइड करना मांगता है। वो कहता है कि प्रभु मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, जबकि वो अपने पुरखाओं से अच्छा था। किस पुरखा की प्रार्थना सुन के परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग उतार दी थी? एलिया ही था जिसकी प्रार्थना सुनकर के परमेश्वर ने ऐसा किया था। तो ये डिमोनिक अटैक में जो एलिया था, इससे उसका आत्मिक रडार पूरी तरह से बंद हो चुका था। और उसके बाद जब वो सीने पर्वत पर जाता है, वहां पे परमेश्वर जब उससे बात करता है तो परमेश्वर उसको फटकार नहीं लगाता है, परमेश्वर उसको कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन परमेश्वर बस एलिया को एक बात कहता है कि तू यहां से दमिश्क को चला जा, दमिश्क में जाकर के अपना समय बिता। क्यों? क्योंकि एलिया को इस पूरे स्पिरिचुअल वॉरफेयर को करने के बाद अब आराम की जरूरत थी और जब हम आराम नहीं लेते हैं तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पवित्र आत्मा ने ये बात मुझको सिखाई थी। लंबे समय तक वो भूखा भी रहा था, कौवे आते थे उसको खिलाते थे, सारपत की विधवा क्या उसको कोई बहुत लजीज खाना जो है वो वहां पर नहीं मिल रहा था, वो भूखा भी था 3.5 सालों से, उसको उस तरह का नैरिश फूड जो होता है वो नहीं मिला था, नैरिशमेंट नहीं मिल रहा था। परमेश्वर उसको सीधा दमिश्क भेज देता है ताकि एलिया वहां पे जाकर के आराम करे। और उसके बाद जब एलिया की दोबारा से इजराइल में एंट्री होती है तो एलिया जो है वो वापस से सामर्थ से भरा हुआ लौटता है। और पवित्र आत्मा ने मुझको बताया कि बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के जब हम उपवास करते हैं तो हमारा हाल जो है वो एलिया जैसा हो जाता है। हम थकान के अंदर चले जाते हैं, हमारा शरीर थक जाता है, हमको महसूस नहीं होता है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो साइन प्रकट करने शुरू कर देता है, चिन्ह दिखाने शुरू कर देता है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, यानी कहीं ना कुछ बहुत भारी गड़बड़ हो रही। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हम सबको आराम की जरूरत है। जैसे एलिया को आराम की जरूरत थी, हम सबको आराम की जरूरत है। तो जब आप उपवास करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई से करें, जब आप बहुत ज्यादा प्रचार करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई से करें, सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको आराम की जरूरत है। क्योंकि यदि आपने आराम नहीं लिया तो फिर आप बाहरी परेशानियों के अंदर फंस जाएंगे। कई सारे जवान पास्टर जो हैं वो मेरे पास आकर
के मुझसे सलाह लेते हैं, मुझको फ़ोन करके पूछते हैं कि पास्टर साहब मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं डिप्रेशन में जाता चला जा रहा हूँ। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आप कितना समय अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं, कितना समय आप वचन के साथ बिता रहे हैं और कितना समय आप प्रार्थना के अंदर बिता रहे हैं, कितना समय आप अपने एंटरटेनमेंट के अंदर बिता रहे हैं, यानी कि वो चीजें जिनसे आपको खुशी मिलती है उस काम को आप कितना कर रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि हम इतना व्यस्त रहते हैं सेवकाई के अंदर, इतना व्यस्त रहते हैं सेवकाई के अंदर कि हम मुझको समय नहीं मिलता है कि मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊं या मैं उन कामों को करूं जिन कामों को करने से मुझको खुशी मिलती है, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है और इसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं उनको सलाह देता हूं कि अपने परिवार के साथ समय बिताओ और उन कामों को करो जिन कामों को करने से आपको खुशी मिलती है, ताकि आप वापस से रिवाइव हो सको। क्योंकि जब एक योद्धा लड़ाई लड़ने के लिए जाता है और लड़ाई लड़ करके जब वो वापस आता है तो उसके शरीर के ऊपर घाव होते हैं और उन घाव को ठीक होने के लिए समय की जरूरत होती है। उसी प्रकार से जब एक आत्मिक योद्धा लड़ाई के लिए जाता है तो उसके घाव जो होते हैं वो शारीरिक घाव नहीं होते, लेकिन वो घाव उसकी आत्मा के ऊपर होते हैं और उनको हील होने में समय लगता है, रेस्ट की जरूरत पड़ती है, आनंद की जरूरत पड़ती है, ताकि वो घाव जो है वो ठीक हो सके और एक परमेश्वर का दास जो है, उसका विश्वासी जो है, वो वापस से उस सामर्थ्य को रीगेन कर सके। तो आप अपने दमिश्क को पहचाने, जैसे परमेश्वर ने एलिया को दमिश्क भेज दिया था, आप अपने दमिश्क को पहचाने, आप उस जगह पर आए जहां पर आपको आराम मिल सके और उन कामों को उन दिनों में करें जिनको करने से आपको खुशी मिलती है। जैसे मुझको किताबें पढ़ने से खुशी मिलती है, मेरे परिवार के साथ समय बिताने से मुझको खुशी मिलती है, तो मैं उन कामों को करता हूं। ऐसे ही आपको अपने दमिश्क को तलाशना पड़ेगा। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के कभी भी उपवास ना करें और आराम लेने के अंदर कंजूसी कभी भी ना करें। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उपवास के विषय में है वो ये है कि किसी के भी कहने से आप उपवास ना करें। आज एक तरह का फैशन बन गया है कि किसी पास्टर को उपवास रखने की प्रेरणा पवित्र आत्मा से मिलती है और उसके बाद वो पूरी कलीसिया के लोगों को मजबूर करता है कि क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझको कहा है कि मैं उपवास करूं, पूरी कलीसिया मेरे साथ मिलकर के उपवास करे। यदि आपके कलीसिया के पास्टर को उपवास करने की पवित्र आत्मा की ओर से अगुवाई मिली है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भी उतने दिनों के उपवास अपने पास्टर के साथ रखें। यदि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देता है कि हां, आप भी अपने पास्टर के साथ उतने दिनों के उपवास करें, तो आप उतने दिनों के उपवास करें। लेकिन यदि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई नहीं देता है उपवास करने की, तो आप कभी भी उपवासों को ना रखें। आप सिर्फ प्रार्थना के अंदर अपने पास्टर को सपोर्ट करें, आप उपवास ना करें। किसी के भी कहने से कभी भी आप उपवास ना करें। सिर्फ पवित्र आत्मा जब आपको अगुवाई देता है तभी आप उपवास करें, ताकि आपका उपवास करना पवित्र आत्मा की मर्जी में हो और जिस कारण से आप उपवास कर रहे हैं वो कारण जो है वो परमेश्वर को पसंद आने पाए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर और आपके उपवास का उत्तर स्वर्ग से प्रदान करने पाए। किसी के भी कहने से आप उपवास ना करें। अक्सर इस बात को कहा जाता है कि एस्तर के कहने से सारे यहूदियों ने 3 दिन के उपवास करे थे, यानी कि दूसरों के कहने से उपवास किए जा सकते हैं। लेकिन एस्तर ने जो यहूदियों को ये बात बोली थी कि सब मेरे साथ मिल करके 3 दिनों के उपवास करो, वो एक सामूहिक उपवास था। और सामूहिक उपवास जो था वो क्यों था? क्योंकि फारस के राजा की ओर से एक राज आज्ञा निकाली गई थी कि सारे यहूदियों को मार डाला जाए। और सारे यहूदियों को मार डाला जाए यानी कि परमेश्वर यहूदियों से भयानक रूप से नाराज है और इसीलिए यहूदियों के विरुद्ध ये आज्ञा जो है वो जारी की गई है।
और इसीलिए सारे यहूदी जो थे वो अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने उपवास पर 3 दिनों के लिए गए थे। तो वो एक कॉमन कॉज था जिसकी वजह से सारे यहूदियों ने एस्तर के कहने से उपवास किया था। दूसरी ओर जब योएल भविष्यवक्ता इस बात को कहता है कि उपवास का दिन ठहराओ, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा घोषित किया गया उपवास था। पवित्र आत्मा ने पूरे इज़राइल को प्रेरित किया था, पूरे इज़राइल की अगुवाई करी थी कि सारे इज़राइली जो हैं वो एक दिन का उपवास रखें, टाट ओढ़ें, राख सिर पर डालें, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, क्योंकि उपवास सिर्फ पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगने के लिए ही बाइबल के जमाने के अंदर रखा जाता था। मटेरियल चीजें मांगने के लिए कि मुझको कार मिल जाए, मेरा बेटा पास हो जाए, मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी का अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए, इन कारणों के लिए बाइबल के जमाने में उपवास नहीं रखे जाते थे। लेकिन उपवास जो है अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए रखे जाते थे। तो किसी के भी कहने से आप उपवास ना रखें। अगर किसी को अगुवाई होती है तो वो उसकी पर्सनल अगुवाई है। कोई फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगा करके बोले कि मैं 21 दिनों के, 40 दिनों के, 80 दिनों के, 150 दिनों के उपवास पर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ इतने दिनों के उपवास करो। जब तक पवित्र आत्मा आपको अगुवाई नहीं दे पर्सनली कि आप उपवास करें, आप कभी भी उपवास मत करना, वरना आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उपवास करने की समय अवधि क्या होनी चाहिए। उपवास कितने घंटे का होना चाहिए या कब से कब तक उपवास किया जाए, बाइबल इस बारे में क्या बताती है। तो बाइबल के ज़माने में लोग जो हुआ करते थे, इजरायली यहूदी लोग जो हुआ करते थे, वो सनराइज से सनसेट तक यानी सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक उपवास किया करते थे। कभी कभी वो सनराइज टू सनराइज तक उपवास किया करते थे। कभी कभी वो 2 दिन का उपवास एक साथ किया करते थे। तो उनके उपवास करने के अलग अलग अवधियां हुआ करती थी। साथ ही जो एक क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, प्रारंभिक मसीही लोग सुबह सनराइज के समय से यानी सूर्य उदय से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक उपवास किया करते थे। और क्यों किया करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि 3 बजे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया गया था। इसलिए वो सुबह सूर्य उदय से दिन के 3 बजे तक ही उपवास किया करते थे और 3 बजे बाद वो अपना उपवास खत्म कर दिया करते थे। मैथोडिस्ट चर्च के जो संस्थापक थे जॉन वेस्ली, उन्होंने एक नियम बनाया था कि सुबह सूर्य उदय से लेकर के शाम को 4 बजे तक मैथोडिस्ट चर्च के लोग जो हैं, सदस्य जो हैं, वो उपवास किया करते थे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि पवित्र आत्मा आपकी कितने समय अवधि तक उपवास करने की अगुवाई आपको देता है। तो ये सारा काम जो है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई और आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद उपवास के दौरान हम क्या करें? तो उपवास के दौरान आप को 3 बार कम से कम परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर के आना चाहिए। जब आप सुबह उपवास शुरू करें तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, दोपहर के समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, और उसके बाद जब आप अपना उपवास खत्म करने जा रहे हैं उस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। साथ ही साथ उपवास के दौरान आप परमेश्वर का वचन जरूर से पढ़ें, क्योंकि जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं उसका उत्तर परमेश्वर अपने वचन से ही आपको प्रदान करेगा। उपवास के दौरान आत्मिक गीतों को जरूर से गाएं। साथ ही साथ उपवास के दौरान आप परमेश्वर के वचन को भी सुने, ताकि आपका जो उपवास है वो वास्तव में एक आत्मिक उपवास ही होने पाए। अपने मोबाइल को आप उपवास के दिन शट डाउन कर दें, उसको बंद करके रखें। जब तक आप उपवास करते हैं, सुबह से लेकर के चाहे 3 बजे तक, चाहे 4 बजे तक, चाहे सूर्यास्त होने तक आप उपवास करते हैं, अपने मोबाइल को उस समय तक आप ऑफ करके रखें, क्योंकि ये आपका माइंड डाइवर्ट होने से बचाएगा। आप उसी तरह का उपवास तब कर पाएंगे
जैसा कि बाइबल में बताया गया है। वरना यदि आपका ध्यान भंग हो गया तो आप जिस उद्देश्य के साथ उपवास कर रहे हैं उस उद्देश्य को आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें जो आपका ध्यान भंग करें उपवास के दिन, उनको अपने जीवन से आप पूरी तरह से अलग करके रखें। तो उपवास जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम कितनी गलतियां उपवासों के दौरान करते हुए आ रहे हैं। बीते अध्ययन के अंदर मैंने आपको बताया था कि बाइबल किस उपवास के बारे में बताती है और हम कैसा उपवास आज कर रहे हैं। उसी प्रकार से अपने उपवास को कभी भी भूख हड़ताल ना बनने दें। याद रखें, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के आप उपवास ना करें। और लंबी अवधि के लिए यदि आप उपवास के ऊपर जाते हैं तो पवित्र आत्मा यदि आपको अगुवाई देता है तो ही आप लंबी अवधि में उपवास पर जाएं, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे विषय को मैंने बहुत ही छोटा करके आपके सामने रखा है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग लंबे संदेशों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मेरे संदेश को मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके आपके सामने रखा है ताकि आप मेरी बात को समझ सकें, जान सकें और इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझ सकें कि उपवास जो है वो अगर आप बाइबल आधारित उपवास करेंगे तो ही आपके उपवासों को स्वर्ग में सुना जाएगा। वरना जैसा परमेश्वर कहता है कि जिस तरह का उपवास तुम आजकल रखते हो इससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर स्वर्ग में सुनाई नहीं देती।